नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। इस वक्त हमारे साथ हैं हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग प्लानिंग के असिस्टेंट ग्रेडिंग ऑफिसर मोहम्मद शब्बीर मुफ्ती साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो फ्रूट मंडी का निर्माण किया गया है वो किस तरह तरीके से आगे काम करेगी, किस तरीके से लोग यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे जो पुंछ में पहली बार ये बनी है मंडी, तो किस तरीके से यहाँ पे ये फंक्शन करेगी, किस तरीके से लोग आपके पास अप्लाई करें, बेरोज़गार यूथ है तो किस तरीके से आपकी प्लानिंग है? जी, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमने ये जो मंडी बनाई है मार्केट कनकोट में, पुंछ में, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे बड़ी मंडी है। हालांकि हमारी एक दो मंडियां और भी हैं पुंछ में। एक अपनी मंडी अरी है, तकरीबन 5 कनाल ज़मीन पे है, और दूसरी एक मंडी है 3 कनाल ज़मीन पे हमें अपनी मंडी में, यहाँ लोरन साइड से। तो लेकिन सबसे बड़ी मंडी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो हम अक्रॉस J&K वो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स बनाते हैं, उस तरीके की ये एक बड़ी मंडी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। ये तकरीबन 27 कनाल्स पे मुश्तमिल है। तो इसमें हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हर एक फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। जैसे हमारे 2 ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो मल्टी स्टोरी ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। ऊपर हमारे उसकी दुकानें हैं, कुछ 5 तकरीबन 16 दुकानें ऊपर हैं, और नीचे ऑक्शन स्पेसेस हैं, 16 स्पेसेस हैं। तो उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी ब्लॉक्स का भी इंतजाम हमने रखा है, गार्ड रूम का इंतजाम रखा है, कंपोस्ट यूनिट का हमने इंतजाम रखा है। तकरीबन 25 लाख का वो यूनिट है। वो इसलिए हमने रखा है ताकि जो फ्रूट और वेजिटेबल का वेस्ट जो है वो उसमें हम डाल के, फिर उसमें कुछ डाल के हमें जो खाद निकलती है, ऑर्गेनिक खाद जो निकलती है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम अच्छी तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस फ्रूट मंडी, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट कनकोट मंडी पुंछ के चलाने का, उस सिलसिले में हमने चूंकि हर एक तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज हमने क्रिएट कर दी हैं। पावर का इंतजाम है, बिजली का, ये पानी का इंतजाम है, हर एक चीज का इंतजाम रखा है। तो हमने इस सिलसिले में पिछले हफ्ते एक मीटिंग भी बुलाई थी। यहाँ पे जो होलसेल ट्रेडर्स हैं, होलसेल ट्रेडर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल के हैं, तो उनको हमने यहाँ पे दावत दी थी, या प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, तो उनको हमने यहाँ पे दावत दी थी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आ जाएं और इस मंडी में काम करें। आप इस मंडी में लाइसेंस, ट्रेड करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अपना यहाँ पे नाम दर्ज करवाएं, ताकि हम उन ट्रेडर्स का, उन होलसेल डीलर्स का फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, या प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स का, वो यहाँ पे अपना नाम दर्ज कराएं, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर हम उनसे ले रहे हैं, ताकि हमें फिर उनकी जांच पड़ताल करने में आसानी हो जाएगी कि वाकई ये डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं। तो उस सिलसिले में हम उनसे डेटा इस वक्त कलेक्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का यही मकसद है कि जो भी होलसेल ट्रेड किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी टाउन में हो जाए, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में ही हो जाए। जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2-2 मार्केट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं। तो वो होलसेल ट्रेड असल में फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में ही होना चाहिए। वहां से जाके फिर ये डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होना चाहिए रिटेल आउटलेट्स पे। सर, जैसे आपने कहा कि लाइसेंस के लिए, जी जी जी, तो ये जो लाइसेंस के लिए आम ये ट्रेडर्स ही अपना नाम दर्ज करा सकता है, या आम यूथ भी करवा सकता है जो बेरोजगार है, काम करना चाहता है?
देखिए, असल में ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स जो हैं इसमें काम कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया ये है, एक ग्रोवर होना चाहिए। अब हमारे पास कुछ ग्रोवर ऐसे हैं जो ट्रेडर भी हैं, ठीक है। कम से कम उनका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के साथ कोई ना कोई वास्ता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका फ्रूट और वेजिटेबल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, उसके पास जमीन भी नहीं है, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो लाइसेंस है इसका पीरियड कितनी देर? ये असल में लाइसेंस जो है ये हम जिनको हम शॉप्स अलॉट करते हैं, एक तो उनको लाइसेंस देते हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहती है लाइसेंस की, और जिनको दुकानें नहीं मिलती हैं और जो काम करना चाहते हैं नॉन अलॉटीज, उनको भी हम लाइसेंस देते हैं 1 साल के बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। और ग्रोवर्स को भी हम लाइसेंस देते हैं, जो यहाँ पे अपना माल, जो उनका सरप्लस माल होता है, वो यहाँ पे लाके बेच सकते हैं, उनको भी लाइसेंस, ठीक है। फार्मर्स, उनको भी लाइसेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, एफपीओस, उनको भी लाइसेंस देते हैं हम। और फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो हैं, उनको भी हम लाइसेंस देते हैं, ठीक है। वो आ सकते हैं, जो भी सरप्लस माल है यहाँ पे आके वो बेच सकते हैं। इसमें ये फायदा है कि एक ही जगह उनका जैसे 10, 20, 30, 40 बायर्स हैं, वो एक एक करके जा सकते हैं। जहाँ पे उनको अच्छी रेट मिलेगी तो अच्छी रेट, मतलब उनका ये ऑप्शन है कि वो मजबूर नहीं हो जाएंगे कि नहीं, मैं तो अगर मुझे बेचना है, आप मजबूरी में मैं इसी को बेच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बायर्स की एक बड़ा डोमेन होता है, यहाँ पे रेंज होता है, तो उनको जाके वहाँ जिस 40 में से जिस बायर के पास उसको लगेगा कि नहीं, ये सबसे अच्छी रेट मुझे दे रहा है, तो उसका फायदा हो रहा है, उसको अच्छा अपने माल का बहुत अच्छी रेट आती है। तो इसमें जैसे हम ये मंडी इंशाल्लाह जब चलेगी, लोग आएंगे, काम करेंगे, तो ये एक पहले तो ये बिजनेस हब उनके लिए बनेगा ही बनेगा, जो ट्रेडर्स हैं, होलसेल ग्रोवर्स हैं, होलसेल ट्रेडर्स हैं, या फार्मर्स हैं, या एफपीओस वगैरह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके लिए तो ये एक एम्प्लॉयमेंट, एक जनरेशन यूनिट तो बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ इनडायरेक्टली बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ मुंसलिक हो जाएंगे, जिनका रोजगार बनेगा। जैसे हमारे छोटे छोटे लोड कैरियर्स होते हैं, जो यहाँ माल लाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है, उनके लिए रोजगार बनेगा। या यहाँ पे हमें जो गाड़ियां आती हैं, उनमें से माल उतारना पड़ता है, फिर चढ़ाना पड़ता है, लोड अनलोड करना पड़ता है, उसमें लोग लगेंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। अच्छा, जो इन डीलर्स के साथ इनके मुलाजिम रहते हैं, फॉर एग्जांपल उनके अकाउंट्स असिस्टेंट्स, मतलब अकाउंट्स जो इनके मेंटेन करते हैं, या मुंशी जैसे होते हैं, या इनके साथ और 2-3 बंदे हो जाते हैं जो माल का ख्याल रखते हैं या डिस्प्ले पे माल लगाते हैं, उनके लिए रोजगार बनेगा। हमाल जो यहाँ से उधर माल ले जाते हैं, उनके लिए रोजगार बनेगा। असल में ये एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक अच्छा खासा बिजनेस हब बन जाएगा। जितने ज्यादा ट्रेडर्स आ जाएंगे, जितने ज्यादा फार्मर्स आएंगे माल बेचने के लिए, उनके लिए उनके साथ उनको, वो तो डायरेक्टली उनके लिए एक इनकम का एक बाइस बनेगा। दूसरा, इनडायरेक्टली जो उनका इस ट्रेड को ऑपरेशनलाइज करने के लिए जिन लोगों के साथ उनका वास्ता पड़ता है, उनकी जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी ये एक आमदनी का जरिया बनेगा, और ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट बन जाएगा इंशाल्लाह। जो यहाँ के लोकल ट्रेडर्स हैं, जी, उनके अलावा बाहर के ट्रेडर्स भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। असल में ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट कनकोट की जहां तक बात है, ये खाली मेन टाउन पुंछ के लिए नहीं है, या खाली पुंछ के लिए नहीं है, इस हवेली के लिए नहीं है। इसमें हमें सुरनकोट का अगर कोई बंदा होलसेल ट्रेडर है, वो आ सकता है, यहाँ पे काम कर सकता है। सुरनकोट साइड का कोई प्रोग्रेसिव ग्रोवर होगा, वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे काम कर सकता है। इवन वेंडर, यहाँ लॉरेंस साइड, मंडी साइड, जो भी ट्रेडर्स हैं, होलसेल ट्रेडर्स हैं या प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है कि फॉर एग्जांपल ट्रेडर जो है उसका कितना टर्नओवर होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस उसके पास्ट हमने देखने हैं, बैंक स्टेटमेंट्स देखने हैं,
ठीक है। अगर वो ग्रोवर कम ट्रेडर है, ग्रोवर कम ट्रेडर है, तो उसके पास जमीन कितनी है, क्या है, और ट्रेड कितने साल से कर रहा है, ये एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है। जैसे हम 5 साल का बिजनेस ट्रांजैक्शन देखते हैं, या टर्नओवर करोड़ में कोई क्राइटेरिया है, या अगर कोई ग्रोवर है उसका फॉर एग्जांपल हमारे रजौरी में है जो फ्रेश लाइसेंस जब हम अप्लाई करते हैं नॉन अलॉटीज को या ट्रेडर्स को, उसमें हमने रखा है रजौरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 500 बॉक्सेस उसके अपने होने चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस एनुअली, या 50 क्विंटल्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पर ईयर, ये क्राइटेरिया। उसी तरह मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा तो हम उसको लाइसेंस देंगे, या यहाँ पे मतलब हमारे पास जो भी आता है उसकी हम पहले जांच पड़ताल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास वेजिटेबल लैंड है, सरप्लस वेजिटेबल्स है जो वो बेचता है, या फ्रूट है, सरप्लस फ्रूट है जो वो बेचता है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक सर्टिफिकेट देता है, एक पासबुक देता है कि हाँ जी ये ग्रोवर है, इसकी इतनी जमीन है, इसकी इतनी प्रोडक्शन है, वो पेपर्स हम लेते हैं। या हॉर्टिकल्चर पासबुक होता है, उसमें लिखा होता है कि इसकी जमीन पे इतने इस मेवे के इतने दरख्त हैं और इतनी इसकी प्रोडक्शन है। तो वो जैसे ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हमने ये जांच पड़ताल करनी ही करनी है कि वाकई ये ग्रोवर है कि नहीं है, इसके पास जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो है कि नहीं है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स वो कागजात देते हैं, हाँ जी इनकी प्रोडक्शन इतनी है वेजिटेबल की या फ्रूट की, तो उनसे वो डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं, तब जाके इनकी जांच पड़ताल करके फिर हम इनको काम करने की इजाजत देते हैं। जी सर, राजौरी है, जम्मू है, जी, यहाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम कोशिश करते हैं कि पुंछ डिवीजन को ही हम, क्योंकि जैसे रजौरी में हमने फ्रूट मंडी बनाई है, ठीक है, फ्रूट मंडी हमने रजौरी में बनाई है, लेकिन अगर किसी ने वहां पे दुकान ली है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दूसरी दुकान लेना चाहता है, और यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है ना जिसको रजौरी में दुकान है और न पुंछ में दुकान है, या न रजौरी में वो काम कर रहा है एज नॉन अलॉटी, न यहाँ पे काम कर रहा है, तो प्रेफरेंस तो हमें इसी को देनी है ना, क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने कोई किसी मंडी में कोई फैसिलिटी दी है। सर जैसे वहाँ कोई डिफॉल्टर है, जी सर, जैसे दुकान ली, उसने काम कर रहा है, ली है, अगर सबलेट कर दिया है, जी जी जी, उसकी वो अगर अप्लाई करेगा तो उसकी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जी जी, क्योंकि वो अगर वहां पे डिफॉल्टर है तो नेचुरली वो यहाँ पे भी डिफॉल्टर हो सकता है, ठीक है, ऐसे लोग करते हैं ना, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है, तो वो उनको तो हम नहीं ना दे सकते हैं। वो हम असल में खासकर रजौरी और पुंछ में हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर किसी बंदे ने रजौरी में दुकान ली है तो यहाँ से हमें कोई ऐसा बंदा है जिसका कहीं पे है नहीं कोई दुकान, यहाँ पे वो ज्यादा एलिजिबिलिटी उसकी है यहाँ पे दुकान लेने की या यहाँ पे लाइसेंस लेने की, तो हम पहले प्रेफरेंस उसको दे देंगे, क्योंकि उस वाले को तो हमने ऑलरेडी वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है। जी 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 जी। तो सर हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया।